पढ़ना क्या आर्टिकल? हाँ पर मतलब ये तो लिस्टिंग एंड ट्रेडिंग ऑफ यूनिट्स में वो जो सेम पॉइंट्स यहाँ पे मैच किए, एक तुम्हारा ना 1 2 3 4 5 6 7 पॉइंट है मिनिमम नंबर ऑफ यूनिट्स, वहाँ से अलग है पॉइंट्स बीच में ही एकदम किताब में. The minimum number of unit holders in an InvIT other than sponsor, its related parties and its associates in case of privately placed shall be 5 or forming part of public shall be 20. At all times post listing of the units, failing which action may be taken as may be specified by SEBI and by the designated stock exchanges including delisting of units under these regulations. Failing which actions may be taken by SEBI. ठीक है. With respect to listing of privately placed units, the unit shall be mandatorily listed on the designated stock exchange within 30 days from the date of allotment. Trading lot for the purpose of trading of units in the designated stock exchange shall be 25 लाख. क्या हुआ? ट्रेडिंग लॉट तो पहले कुछ और नहीं था. पब्लिक में था ना वो, ये प्राइवेट का है. पर प्राइवेटली का भी तो हमने 10 से 15 बोला. नहीं जब लिस्टिंग पूछा था यहाँ पे बोल रहे थे इसमें ज़्यादा रहेगा. तब पब्लिक का था ना. अच्छा फिर ठीक है. हेलो. हाँ जी. लेकिन हमने तो ये नहीं कहा था मिनिमम इन्वेस्टमेंट फ्रॉम द इन्वेस्टर ऑफ ₹1 करोड़. तो यहाँ हम 25 लाख कह रहे हैं. ट्रेडिंग लॉट है. ट्रेडिंग है नहीं. अभी यही है एक कैसे बार में 25 लाख की ट्रेडिंग कर सकते हो. अभी एचआर का है 50 स्टिक खत्म है 1 करोड़ तो मतलब और 4 अभी हाँ अभी खत्म है 50 स्टिक की सॉफ्टी मिलेगी और ऊपर टॉपर पड़ा है टॉपर सॉफ्टी वो सैंडविच मिलेगी पॉपकॉर्न ऐसे ऐसा नाम मिलता है. वो मिलेगी और नहीं है अभी कोई नहीं गद्दी बना के देनी है उनके पास बाहर तो Apart from the सुन, above, 40 बनेंगे apart 40 from बनेंगे. the above, if an InvIT 40 स्टिक invests not less than 80% of the value of the चलेगा InvIT क्या वो? assets, ये पढ़ा है ना. ठीक है पापा से पूछ 80-20 फॉलो नहीं पापा से होता है पूछ. वाला. हाँ नहीं पापा से पूछना 2 करोड़ ट्रेडिंग लॉट बोल दिया ना. अगर 80-20 रूल फॉलो होता है तो 2 करोड़ ट्रेडिंग लॉट, नहीं फॉलो होता है तो ट्रेडिंग लॉट 1 करोड़ है. नहीं तो 1 करोड़ यहाँ पे ये डज नॉट फॉलो 80-20 नहीं बच्चे रुक. प्राइवेटली प्लेस्ड है वो 25 लाख, बात खत्म. नाउ अब आपका 80-20 रूल के ऊपर बात आई है. अगर आपका 80-20 रूल फॉलो हो रहा है तो ये प्राइवेटली वाले की बात नहीं है ना. हाँ ये सारा प्राइवेटली की ही बात है ना. पब्लिक का अलग है. देखिए बुलेट पॉइंट 1 शुरू हुआ खत्म. फिर नेक्स्ट है विद रिस्पेक्ट टू पब्लिक. अपार्ट फ्रॉम द अबव इफ इनविट इन्वेस्ट नॉट लेस देन 80%, नॉट लेस देन 80 यानी कि 80-20 रूल फॉलो हो रहा है ना. तो फिर लॉट फॉर द पर्पस ऑफ ट्रेडिंग ऑफ यूनिट्स ऑन द डेजिग्नेटेड स्टॉक एक्सचेंज शैल बी ₹2 करोड़. वैसे आपका लॉट 25 लाख का है पर अगर 80-20 रूल फॉलो होता है तो 2 करोड़ हो जाएगा. आया समझ? पक्का मत्थे एकदम हाथ ही रख लो. बता डन है. फिर विद रिस्पेक्ट टू लिस्टिंग ऑफ पब्लिक ऑफर इफ यूनिट शैल बी मैंडेटरी लिस्टेड ऑन द स्टॉक एक्सचेंज 12 दिन फ्रॉम द डेट ऑफ क्लोजर ऑफ द IPO. दिस शैल नॉट अप्लाई इफ IPO डज नॉट सेटिस्फाई मिनिमम सब्सक्रिप्शन अमाउंट. ठीक है. ट्रेडिंग लॉट फॉर द पर्पस ऑफ ट्रेडिंग ऑफ यूनिट्स शैल बी 1 यूनिट. ट्रेडिंग लॉट यहाँ पर रुपए में 1 यूनिट में लिया है. एनी पर्सन अदर देन द स्पॉन्सर होल्डिंग यूनिट्स ऑफ इनविट प्रायर टू IPO 1 ईयर का उनका लॉक इन वाला था. सेबी एंड डेजिग्नेटेड स्टॉक एक्सचेंज में स्पेसिफाई एनी अदर रिक्वायरमेंट और है ही कोई. अब डीलिस्टिंग हो रही है. सेम ही है. कब डीलिस्टिंग होगी पहले ये है ना. फॉल्स बिलो नंबर ऑफ यूनिट्स. हम वही प्रोजेक्ट नहीं शुरू किया 6 महीने में. डेजिग्नेटेड स्टॉक एक्सचेंज से कोई वायलेशन करी है
trustee and investment manager request such delisting and it has been approved. Unit holder may apply for delisting in accordance with regulations or SEBI requires such delisting. अब आएगा कैसे delisting होगा? नहीं सेम ही है. सेम ही लिखे हैं ना नीचे पॉइंट्स. ऊपर फोटो में डाल दिए नीचे अलग लिख दिया इसलिए. इस किताब को अगर पूरा पढ़ लो ना पढ़ाई के साथ साथ रिवीजन हो जाएगी. ऐसे ही. इन्वेस्टमेंट कंडीशंस एंड डिस्ट्रीब्यूशन पॉलिसी. यहाँ पे मैं थोड़ा नींद में शायद कम मानते. तो ये मर्चेंट लोग ऑफिस से फिर उठ गई थी अगले पेज पे. ये मम्मी है ये ऐसे इसलिए करना. हाँ. आगे इसके बाद इन्वेस्टमेंट कंडीशन डिस्ट्रीब्यूशन पॉलिसी. अच्छा ये तो वो ही है. होल्ड को 50-50 खेलते रहेंगे वापस. होल्ड को एसपीपी के थ्रू इन्वेस्ट कर सकते हैं एज डिटेल्ड इन केस पीपीपी द इन्वेस्ट शैल मंडेटरीली पीपीपी क्या हो? पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप. The InvIT shall mandatorily invest in infrastructure projects through Holdco and or SPV. पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप है तो फिर खुद से नहीं कर सकते हो, थ्रू ही करना पड़ेगा. ठीक है. द इन्विट में इन्वेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट थ्रू एसपीवी सब्जेक्ट टू द फॉलोइंग. एसपीवी के थ्रू कर रहे हो तो क्या है? नो अदर शेयर होल्डर और पार्टनर ऑफ द एसपीवी शैल एग्जीक्यूट एनी राइट्स दैट प्रिवेंट द एसपीवी फ्रॉम फॉलोइंग द रेगुलेशंस. सेबी रेगुलेशंस पढ़ा है ना ये तो. However, shareholder agreement or partnership agreement shall provide for appropriate mechanism for dispute resolutions. होएगा तो उसमें लिखा होएगा. उसके अलावा further SEBI regulations shall prevail. कुछ भी होएगा तो of course regulations shall prevail. Done है. In case SPV is a company or LLP, the investment manager in consultation with trustee shall appoint majority of directors of the board of such SPV. भी समझ में आता है ना. और इन्वेस्टमेंट मैनेजर शैल इंश्योर दैट इन एवरी मीटिंग इंक्लूडिंग एजीएम वोटिंग करी गई हो. ये भी समझ में सेम है. अगर अगला होल्ड को है तो होल्ड को के थ्रू अल्टीमेट होल्डिंग 26%, 26%. नो वन शेयर होल्डर और पार्टनर ऑफ दी होल्ड को शैल एक्सरसाइज एनी राइट्स दैट प्रिवेंट फ्रॉम कंप्लाइंग विद रेगुलेशंस. डिस्प्यूट रेजोल्यूशन लेकिन होगा, प्रिवेल वो करेगा और सेम दिया हुआ है. बाकी मेजोरिटी वो लोग अपॉइंट कर लेंगे. फिफ्थ पॉइंट आ जाओ. इन केस ऑफ इन्विट एज स्पेसिफाइड अंडर सेबी इन्विट रेगुलेशंस द इन्विट शैल इन्वेस्ट नॉट लेस देन ये 80% of the value of the InvIT assets in eligible infrastructure project either directly or through Holdco or through SPV. However, uninvested funds may be invested in instruments as provided under below. ये समझ आया. ये इन्विट को बोला है कि तेरा 80-20 रूल को फॉलो करना है, राइट. तो उसको उसने क्या बोला? नॉट लेस देन 80% जो भी आपका होएगा वो इन्वेस्ट होगा आपका प्रोपोर्शनल बेसिस पर इन्विट्स में जो भी, राइट. If the investment has been made through a holdco or an SPV, whether by way of equity or debt or equity-linked instruments या partnership whatever, only portion of direct investment is linked and revenue-generating projects such as holdco shall be considered and remaining portion shall be considered as B. इसका मतलब अरे ये सब पढ़ा हुआ है बस. 80% वाले हम इसमें कर सकते हैं, 20% वाला भी नीचे जगह दे देते हैं. हाँ वो कर सकते हैं. बाकी एक पॉइंट में वो लिखा हुआ है कि अगर आपको 80% में क्या आएगा, मान ले तुमने एसपीवी के थ्रू किया तो एसपीवी आगे जो इंफ्रास्ट्रक्चर में कर रही है वही तुम्हारा 80% बनता है ना. बाकी वो दूसरा बन गया बस वही. सेकेंड पॉइंट, इफ एनी प्रोजेक्ट इज इम्प्लीमेंटेड इन स्टेजेस तो द पार्ट ऑफ द प्रोजेक्ट विच कैन बी कैटेगराइज एज कंप्लीटेड रेवेन्यू जनरेटिंग शैल बी कंसिडर्ड एज ऊपर वाला ए में और बाकी का अदर 20 में चला जाएगा. पॉइंट समझ आया. फिर 20 वाले में वो अदर वाले दिए हुए हैं. अंडर कंस्ट्रक्शन, लिस्टेड, इक्विटी शेयर, गवर्नमेंट, मनी मार्केट सेम दिया हुआ है. उसके बाद अनलिस्टेड इक्विटी शेयर्स ऑफ अ कंपनी हु प्रोवाइड्स प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एंड अदर इंसिडेंटल सर्विसेज सब्जेक्ट टू फॉलोइंग कंडीशंस. कोई अनलिस्टेड इक्विटी शेयर्स में आप इन्वेस्ट कर रहे हो किसी कंपनी के जो ये वाली सर्विसेज प्रोवाइड करती है. सर्विसेज सच as provided exclusively नहीं लिख सकते. subject to following conditions. Such services are provided exclusively to the InvIT या तो entire shareholding is held by InvIT या होल्ड को या एसपीवी आया
तो वो बस एक्स्ट्रा कोई सर्विस प्रोवाइड करती होगी, उसमें इन्वेस्ट कर रहे हो। फिर लिक्विड म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर रहे हो वेयर क्रेडिट रिस्क इज एटलीस्ट 12 कुछ होता है क्या इनका 12 मतलब 12 के यूनिट को। रेंज होती है ना कि एक होती है अच्छा, कि क्रेडिट रिस्क है। बाकी इंटरेस्ट रेट डेरिवेटिव दिए हुए हैं, यहाँ इन्वेस्ट कर सकते हो, बस इतना सारा इसमें याद। से थोड़े से ही आते हाँ हैं। हाँ, वो 5 ही याद करो, बाकी के रहने दो। ठीक जो 5 आ रहे हैं ना ऊपर वाले, बस। उसके बाद द इन्वेस्टमेंट कंडीशन स्पेसिफाइड अबव शैल बी कंप्लाइड विद एट द टाइम ऑफ ऑफर डॉक्यूमेंट एंड देयर आफ्टर, यानी कि हमेशा कंप्लाई करना 80-20 रूल, राइट। हाँ, अब डिस्ट्रीब्यूशन वही है 90% 90%, जो भी आप कमाओगे 90% ऊपर दे दोगे। एक चीज़ बस हायरार्की समझ जाओ 1 मिनट। अगर मान लो डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट किया है आपने, 100 करोड़ का इन्वेस्ट किया है किसी जगह पर, राइट, तो उससे आपने जो भी कमाया उसका 90% यूनिट होल्डर्स को दे दिया, पॉइंट नंबर 1। दूसरा, आपने एसपीवी के थ्रू इन्वेस्ट किया है, तो आप क्या करोगे, आपने एसपीवी को 100 करोड़ दिया, एसपीवी ने आगे जो 100 करोड़ कमा लिया, तो एसपीवी के पास राइट है कि वो 10% रख कर आपको 90% दे, फिर आप 10% रख कर यूनिट होल्डर्स को 90% दो, ठीक है। तो वहां पर ऊपर कम पहुंचेगा, मतलब जो भी, राइट। अब आगे आओगे, होल्ड को के थ्रू इन्वेस्ट कर रहे हो, तो इनविट, फिर होल्ड को, फिर एसपीवी, ठीक है। और आगे तो उसने मान लो 100 कमाया, तो एसपीवी ने 10 रखा, होल्ड को दिया बचा हुआ, होल्ड को रखेगा नहीं, होल्ड को 100 का 100 ऊपर देगा, और फिर वो ऊपर जो अपना इनविट होगा वो 10 रख कर आगे यूनिट होल्डर को दे देगा, ठीक है। होल्ड को विल नॉट कीप एनी अमाउंट, एसपीवी कैन कीप 10 और द ऊपर इनविट विल कीप 10। फिर ठीक है, नॉट लेस देन 90% ऑफ द नेट डिस्ट्रीब्यूटेबल कैश फ्लोज ऑफ द एसपीवी शैल बी डिस्ट्रीब्यूटेड टू द इनविट होल्ड को इन प्रपोर्शन ऑफ इट्स होल्डिंग इन एसपीवी सब्जेक्ट टू एप्लीकेबल प्रोविजंस, ठीक है। ये समझ आया ना। एसपीवी के ऊपर दोनों में से कोई भी हो सकता है, इसलिए दोनों दिए हुए हैं। फिर नॉट लेस देन 90% ऑफ द नेट डिस्ट्रीब्यूटेबल कैश फ्लोज ऑफ द इनविट, जो इनविट के पास आया, शैल बी डिस्ट्रीब्यूटेड टू द यूनिट्स। ये भी समझ आया। सी पॉइंट में विद रिगार्ड टू डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेट डिस्ट्रीब्यूटेबल कैश फ्लोज बाय होल्डिंग को टू द इनविट द फॉलोइंग कंडीशन शैल बी कंप्लाइड। फॉलोइंग कंडीशन क्या, विद रिस्पेक्ट टू, हाँ, रिसीव्ड बाय होल्ड को एसपीवी 100% दे दिया जाएगा, और विद रिस्पेक्ट टू कैश फ्लो जनरेटेड बाय होल्ड को ऑन इट्स ओन नॉट लेस देन 90% ऑफ सच नेट डिस्ट्रीब्यूटेड कैश फ्लो डिस्ट्रीब्यूटेड टू होल्ड। अगर कि अकेला होल्ड को है तो फिर 90% करेगा, और अगर हाँ, वो समझ में। अकेला होल्ड को इन द सेंस ऐसा भी तो हो सकता है ना, के बाद होल्ड को, हाँ, इनविट के बाद होल्ड को तो है, वो तो हमेशा वही होगा। इनविट के बाद होल्ड को के बाद एसपीवी, तो नीचे हो जा रहा है, तो फिर वो होल्ड को 90% नहीं 10% नहीं रखता, पर इनविट के बाद होल्ड को, और होल्ड का मन हुआ कि मैं एसपीवी को ना दूं, मैं डायरेक्टली इन्वेस्ट करूं, तब वो कर सकता है, तब वो होल्ड को फिर डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट पे 10% रखता है और फिर आगे देता है। 10% क्या है, आपका खर्चा, राइट, जो आपको इन्वेस्टमेंट करने में, सब काम करने में लग रहा है, तो इसलिए 10% होल्ड को तब रखने दिया जब उसको डायरेक्टली वो काम कर रहा था। एसपीवी को दे रहा है तो एसपीवी काम करी, तू क्या काम कर रहा है, तो तू कुछ मत रख। आया। Such distributions shall be declared not less than once every 6 months in every financial year in case of publicly offered, or not less than once every financial year in case of privately placed, and shall be made within 5 working days from the record date. बढ़िया। Here record date for payment of distribution shall be 2 working days from the date of the distribution of dividend. डन है। अगला पॉइंट तो ऐसा ही है कुछ। जी पॉइंट, एनी अमाउंट रिमेनिंग आईईपीएफ में चला जाएगा, उस पर कोई इंटरेस्ट मिलता नहीं है। डन है। इफ एन इंफ्रास्ट्रक्चर एसेट इज सोल्ड बाय द इनविट, ये सेम है, और एसपीवी तो, और इफ इक्विटी शेयर्स और इंटरेस्ट इन दी होल्ड को आर सोल्ड, इफ इनविट प्रपोजेस टू री इन्वेस्ट सच अमाउंट, तो कर सकता है विद इन 1 ईयर। इफ डज नॉट, तो फिर वो भी बांट देना, डिस्ट्रीब्यूट द सेम। If distributions are not made within the timeline as mentioned above, the investment manager shall be liable to pay 15% of interest on such distribution. InvIT shall not invest in units of other InvIT. लोन नहीं दे सकती किसी को भी अदर देन होल्ड को या एसपीवी को। 13 पॉइंट कट कर दो।
नहीं, एक सेकंड, क्यों कट किया मैंने? करते हैं ना। हाँ कर दिया तो मुझे ये 90% बताओ, ये कमाया हुआ पैसा या इन्वेस्टेड पैसा 90% जो उन्हें डिस्ट्रीब्यूट करना है? कमाया हुआ पैसा। तो वो 100 दिया तो फिर अगर उसने 120 कमाया, 20 का 90। हाँ, ये क्या कर रही हो आप? लिख दूँ उसको, बना दूँ किसको? ये 90% ना, हो जाएगा ऐसे ही। बैठ जाओ। खड़े हुए ना, धड़कन बढ़ गई हमारी, हम क्या हो रहा है समझने वाला। लिख के बता देते ना, नहीं चार्ट चूट बन फोटो जाए, भेज देना। चार्ट बन जाए, चार्ट। चार्ट बना के दिखा इतने देना। बड़े वो मैं पूछे क्या हो गया। तो बुला रही हूँ। गलती हो गई जी, गलती क्या था वो भी मेरी है ना, मेरी जुबान फिसल गई। गलती हेलो हेलो। ये वोटिंग वगैरह तो सेम ही है ना जो हमारे इधर में। ठीक है, हाँ मैं आज सेम करा है, दूँ। सब सेम है। ठीक है ठीक है। वही जो वहाँ पे था 90% वोट कास्ट इन फेवर, वो जो था ना हमने पढ़ा था ना 50%, याद है रीट में भी हमने पढ़ा था कि इतनों के लिए 50% का रेजोल्यूशन चाहिए, इतनों के लिए 70% का रेजोल्यूशन चाहिए, ऐसा अजीब सा पढ़ा था। तो आने वाला भी ये नहीं है, वही है वापस यहाँ पे अभी आगे वही पॉइंट्स है। सिर्फ मैं इसमें डब्बा मार्क कर लो, राइट ऑफ यूनिट होल्डर्स मार्क कर लो, वो इम्पोर्टेंट सा है, पूछ लेते हैं ऐसा, ठीक है। ये रेजोल्यूशंस हैं सारे। फिर वही सब है, आपकी एनुअल मीटिंग्स कैसे होती है। फिर थर्ड पॉइंट मार्क कर लो, एनुअल मीटिंग्स यहाँ पे अलग है, रीट के जैसा ही है पर नॉर्मल से अलग है। एनुअल मीटिंग ऑफ ऑल यूनिट होल्डर्स शैल बी हेल्ड नॉट लेस देन वंस अ ईयर विद इन 120 डेज फ्रॉम द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, और दो में गैप होएगा नॉट एक्सीडिंग 15 महीने। विद रिस्पेक्ट टू एनुअल मीटिंग एनी इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड, ये अप्रूवल यही वाले हैं सारे। फिर अगला फोर्थ पॉइंट, इन केस ऑफ एनी अप्रूवल फ्रॉम यूनिटर्स रिक्वायर्ड रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस एंड वैल्यूएशन ऑफ एसेट्स, ये सब चीज़ों का अप्रूवल आप जो ले रहे हो वट एवर। तो 50% वाला वोट्स कास्ट है ये, पर वही है पूरा रेजोल्यूशन लिखा हुआ है। ये 50, ये 75। हाँ ये वही अलग अलग, यहाँ पे अगले पे देखना हाँ 60% है यहाँ पे। हाँ जी। फिफ्थ वाले पॉइंट में आई थिंक 50 है, नहीं 50 नहीं है, फोर्थ वाले पॉइंट में 50 था, फिफ्थ में 75। फिफ्थ में 75 है और 60 भी है। एक्सचेंज में कौन से रेसिपी के साथ है? अच्छा ये वो वाला है? वो वाला है, वो रेजोल्यूशन नहीं था अलग अलग, कौन से? इतना तो नहीं पूछा। नहीं आएगा बस, वो सेम ही है, वही वाला है, वहाँ पर हमने पढ़ा था ना। चेक है। हाँ सेम है। आगे सिर्फ 6th पॉइंट मार्क कर लो। नहीं 6 पॉइंट के ऊपर वाला पैराग्राफ भी मार्क कर लो, वो बोरोइंग लिमिट का है कुछ, वहाँ पे 75% अप्रूवल चाहिए, से लेके फिर वो- ठीक है। हाँ रीट में था ना बोरिंग, याद है तुम्हें? रीट में था कि 25 था, ऐसे कर सकते हो 25 के ऊपर फिर 45% कुछ था कि 49% आप कर सकते हो विद अप्रूवल, कितने का है ना। बोल रहे वो हैं? कौन सा अप्रूवल बोल कितना रहे हैं? था, या तो ज़्यादा था 66 रहेगा। कुछ ऐसा कुछ था, राइट। यहाँ पर आप 49 to 70% तक का भी बोरोइंग कर सकते हो, फिर वो उसके लिए 75% अप्रूवल है। वहाँ पर उतना ही अप्रूवल था ना, 49 तक ही कर सकते थे मैक्सिमम। यहाँ पर ऑफकोर्स इंफ्रास्ट्रक्चर है तो बोरोइंग ज़्यादा ज़रूरत पड़ सकती है, तो देर इज़ मोर इफ़ रिक्वायर्ड, तो यू कैन मोर वो ले सकते हो आउटस्टैंडिंग वाला लोन्स, ठीक है। तो वही दिया हुआ है जो तुम्हारा पैराग्राफ है ना 6th पॉइंट के ऊपर वाला, उसके ऊपर दिया हुआ है, इन केस एनी बोरोइंग बाय इनविट द अप्रूवल फ्रॉम 75% ऑफ यूनिट होल्डर्स शैल बी ऑब्टेन्ड, बत्ती का तो रेटिंग है उसका। ठीक है, अगर बोरिंग्स हो रही है तो इन दैट केस डन। डन। आगे आ जाओ, विद रिस्पेक्ट टू राइट्स ऑफ द यूनिट होल्डर्स not less than 25% of the unit holders by value other than parties related to infrastructure transactions and it shall apply in writing to trustee, यहाँ ठीक है, shall apply in writing for the to the trustee for the purpose
F of point number 5 ये कहाँ है? F point ही नहीं है, bullet points है. तो क्या करें, गिने मैं ABCD करूँगी. F ये remove A B C D E. हाँ ये any issue taken on the request of the unit holder including removal of this removal. ठीक है, ये वाला F मार्क कर दो ना फिर. ये पॉइंट इसका पॉइंट है, ठीक है, 6th का, कि अगर रिमूवल करना है तो 25% कम से कम इन वैल्यू में अप्रूवल आना चाहिए. On receipt of such, the trustee shall require the issue with the investment manager to place voting in the manner specified, and not less than 60% of the unit holders shall apply in writing to the trustee for the purpose. वो ऐसे डब्बे डब्बे से दिए ना. In case of any change in sponsor वाला तो 75% वाला अप्रूवल चाहिए होता है. बस जाने दो. 8th पॉइंट मार्क कर लो, वो बाद में करना है या नहीं करना है वो देख लेंगे. वो पिछले सेम है, रीड के जैसा ही है. ये वहाँ पे अभी हमने मार्क किया है. रिकॉर्ड्स तो चलो मेंटेन कर लिए. गवर्नेंस नॉर्म सेम है, वो बोर्ड मीटिंग इतना टाइम, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर आएंगे, वैकेंसी होएगी तो क्या, वो सेम पॉइंट्स याद आ रहे. वैकेंसी राइज होएगी तो क्या, कोरम कैसा है, वही सारे पॉइंट्स दिए हुए हैं. पढ़ लो एक बार, इस हिम्मत है तो. क्या पढ़ना है? एडिशनल रिक्वायरमेंट. ठीक है. क्योंकि लिखी हुई द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर शेल कंप्राइज नॉट लेस देन 6 डायरेक्टर, नॉट लेस देन 1 वुमेन डायरेक्टर, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, सारा वही. हाँ, विजिल मैकेनिज्म हो जाएगा. सेक्रेटरियल कंप्लायंस रिपोर्ट एनुअल वाली 60 दिन के अंदर जाती है, क्वार्टरली वाली 21 दिन के अंदर जाती है. मार्क कर लो. विजिल मैकेनिज्म के नीचे सेक्रेटरियल कंप्लायंस रिपोर्ट दिया है, वहाँ पे लिखो एनुअल विद इन 60 डेज ऑफ द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर. वो लिखा हुआ है वहाँ पे, मार्क कर सकते हो. और क्वार्टरली कंप्लायंस रिपोर्ट जाती है गवर्नेंस पर, वो 21 डेज में जाती है फ्रॉम द एंड ऑफ द क्वार्टर. फिर दोबारा से इंफॉर्मेशन और खत्म. देखो उसका डिस्कस करके इनको रो के भी 5 रोज चाहिए.